हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है शिवम और इस चैनल पर हम आपसे एजुकेशनल कंटेंट और केवीएस रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू का सेट 2 और ये पिछले जेएसए और सीटेट के पेपर 2 में लेवल 2 में जो आने वाले क्वेश्चन है उनका समावेश है। इसमें आज हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि केवीएस का एक्चुअल में फेवरेट टॉपिक है, सीबीएसई का भी फेवरेट टॉपिक है और एलसीएम एचसीएफ ये दोनों केवीएस और सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से ज़रूर आते हैं। चलिए, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एचसीएफ and LCM of two 3 digits number are respectively 238 and 1318. So the smaller of those number will be. तो जो स्मॉलर नंबर होगा उनमें से वो क्या होगा, है ना। तो दो तीन अंक की संख्या है, HCF LCM उनके दिए गए हैं, छोटी संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहली बात है कि एक फॉर्मूला या एक बात याद रखने की आपको ज़रूरत है कि किन्हीं दो संख्याओं का अगर LCM और HCF का मल्टीप्लाई किया जाए, क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर दो संख्या a मल्टीप्लाई b है तो उनका LCM a और b का LCM a और b के HCF का जो मल्टीप्लाई करोगे आप, उसका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए हमें वो संख्याएं भी माननी पड़ेंगी। जब आपको पता है इनका HCF 230 है, इसका मतलब है उन दोनों संख्याओं में 230 के अलावा और भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और कोई कॉमन फैक्टर होता तो फिर HCF 230 नहीं हो सकता था। इसलिए वो संख्याएं होंगी 230x और 230y, है ना। तो वो हमारे पास दो संख्याएं हो गई। चलिए, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 230x मल्टीप्लाई 230y बराबर होना चाहिए LCM और HCF के। LCM है 1380 और HCF कितना है, HCF है 230। तो ये तो सीधे क्रॉस हो जाएंगे, सीधे कट जाएंगे। आंसर आएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 1380 अपॉन 230, ये अपॉन में आ जाएगा। तो x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। सो द वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी 6। x y का जो मल्टीपल है उसकी वैल्यू 6 हो सकती है। अब x और y क्या हो सकता है, या तो x 1 होगा और y 6 होगा, या तो x 2 होगा और y 3 होगा। अब अगर आप x को 1 रखते हैं, y को 6 रखते हैं, तो वो दोनों संख्याएं हो जाएंगी 230 और 1380। इसका मतलब है x अगर 1 रखेंगे तो 230x मतलब 230 मल्टीप्लाई 1, और y को 6 रखेंगे 230 मल्टीप्लाई 6, तो एक संख्या 230 हो जाएगी, एक 1380। बट हमें पता है कि दोनों संख्याएं 3 अंक की हैं, इसका मतलब है 1 और 6 तो हम यूज़ कर नहीं सकते। तो लेट्स ट्राई 2,3। सो 230 में हम 3 का गुणा करेंगे और 230 में ही हम 2 का गुणा करेंगे, तो हमें संख्या मिलेगी 460 और 690। बिल्कुल इनका HCF मिलेगा ये और LCM मिलेगा 1380। तो इसमें से छोटा नंबर क्या है, 460। दैट विल बी आवर राइट आंसर। The next question is the largest number which divides 70, 112 and 217 leaves the remainder 7 in each case. तो वह अधिकतम संख्या जो 70, 112 और 217 को विभाजित करे और हर स्थिति में 7 शेषफल प्रदान करे, तो वो संख्या क्या होगी। देखिए, कोई नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है और डिवाइड पूरा पूरा नहीं कर पा रहा, हर बार क्या बच रहा है हमारे पास, 7। अब आपको पता होना चाहिए कि HCF क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो नंबर जो किन्हीं नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर पाए। लेकिन ये नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड कर नहीं पा रहा, ये तो 7 क्या कर रहा है, आपके लिए शेष छोड़ रहा है। तो क्यों ना हम 7 पहले माइनस कर दें। अगर हमने 7 इन नंबर्स में से घटा दिए तो जो 7 बच रहे हैं वो नहीं बचेंगे। तो चलिए हम सब में से 7 जैसे ही माइनस करेंगे, अब हमारे पास नंबर बचेगा 63, 105 एंड 210। अगर हम इनका फैक्टराइजेशन कर लें, इनके फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 105 बनेगा और 210 बनेगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
5 मल्टीप्लाई 7। अब हमें HCF निकालना है। HCF वो नंबर होता है जो सब में आता हो, सारे फैक्टर्स है ना, तो 7 इन सब में आ रहा है इसलिए 7 कॉमन हो गया। 3 एक बार तो सब में आ ही रहा है ना, इसलिए 3 भी निकाल लेंगे। 5 देखेंगे तो सब में नहीं आ रहा, 2 भी सब में नहीं आ रहा, इसलिए 7 मल्टीप्लाई 3 मतलब 21, इसका HCF हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लंबाइयाँ हैं 11 मीटर 34 सेंटीमीटर, 5 मीटर 13 सेंटीमीटर, 12 मीटर 15 सेंटीमीटर, इनको पूरा पूरा मापना है। इसकी मैक्सिमम लंबाई, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट वर्ड आने पर हमें पता रहना चाहिए कि हमें HCF निकालना है। तो इन जो हमारे पास नंबर है इनका हम HCF निकाल लेंगे। हमारे पास नंबर है 11 मीटर 34 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको पूरा सेंटीमीटर में लिख दूँ तो 1134 बनेगा, ये बनेगा 513 और ये बनेगा 1215। तो या तो आप डिवीजन मेथड से इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक शेषफल 0 ना बन जाए। तो डिवीजन मेथड से आप HCF निकाल सकते हैं, वरना इनके फैक्टर निकाल लीजिए और इनका HCF निकाल लीजिएगा। कमेंट में आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1352, 1917, 2708, द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x। मतलब कोई x संख्या है जो इनको डिवाइड करती है तो हर बार आपको शेष रिमाइंडर सेम मिलता है। तो जो x हमने माना है उसके अंकों का योग क्या है, सम ऑफ डिजिट्स क्या है। x नहीं पता करना, x के अंकों का योग पता करना। सबसे पहले तो हम x ही पता कर लेते हैं कि वो संख्या क्या हो सकती है। तो अब हमें पता है कि इनको डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से और शेषफल सेम मिल रहा। अब अगर हमें ये बताया होता कि शेषफल 10 मिल रहा, सब में शेषफल 15 मिल रहा, शेषफल 25 मिल रहा, तो थोड़ा ईजी हो जाता। बट हमें यही नहीं पता कि शेषफल क्या है एक्चुअल में। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस पता करना पड़ेगा जब हमें शेषफल ही पता ना हो, है ना। तो चलिए पता करते हैं। तो हमने इन नंबर्स का डिफरेंस पता कर लिया है। इसका डिफरेंस आया है 565, इसका डिफरेंस आया है 791 और इसका डिफरेंस आया 1356। अब हमारे पास 3 नंबर जो हो गए वो हो गए हैं 565, 791 और 1356। चलिए HCF निकालने के लिए या तो आप इनकी क्या निकाल लीजिए, या तो आप इनकी गुणनखंड निकाल लीजिए, या फिर क्या करिए, या फिर डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होगा, क्यों ना हम इसको इसमें डिवाइड करके देख लें, है ना। तो एक बार डिवाइड होगा, कितना बचेगा, तो यहाँ 226 बचेगा। फिर हम 226 से इसमें डिवाइड करेंगे 565 में, तो आएगा 452 और हमारे पास बचेंगे 113। अब हम 113 से इसमें डिवाइड करेंगे किसमें, 226 में। तो 113 से 226 में डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अब हमारे पास कोई भी शेष नहीं बचेगा, इसलिए HCF होना चाहिए 113। पर एक बार हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए क्या 113 से इस नंबर में भी डिवाइड होता होगा। तो बिल्कुल इस नंबर में डिवाइड होता है, अगर आप चेक करेंगे तो। अब हमारा वो नंबर हो गया जो HCF मिला वो हो गया 113। अगर हम इनके अंकों का सम कर लें, है ना, तो 3 और 1 4 और 1 5, जिसका आंसर होगा 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 3 4 6 एंड 8। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो कि इन सब का मल्टीपल हो, वो नंबर इन सब से डिवाइड होता हो, तो वो होगा इनका LCM। तो 2 3 4 6 का LCM निकाल लेंगे। कितना LCM आएगा, इनका LCM आएगा 24। अब हम 24 से पता करेंगे 24 में कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 24 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर हो वो ले लीजिए, चाहे तो आप 9999 भी ले सकते हैं, 999 भी ले सकते हैं, और या फिर चाहे तो इनमें से कोई सबसे बड़ा ऑप्शन ले सकते हैं। अगर वही पूरा पूरा डिवाइड करता है तो ठीक है। चेक करते हैं, 24 से बड़े नंबर में हम डिवाइड करने का ट्राई करेंगे। 24 3 जा 72, कितने बचेंगे, 24 4 जा, आई एम सॉरी, 24 4 जा 96, कितने बचेंगे, 3 हो जाएंगे 36, और 24 1 जा 24, तो बचेंगे 12। देखो ये जब हम 996 में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 12 शेष बच रहे हैं। तो जब 12 शेष बच रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम 12 को माइनस कर देंगे। अगर हमने 12 को माइनस कर दिया तो जो बच रहे हैं वो नहीं बचेंगे,
तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 984। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, रेशियो है 3:7, एलसीएम है 630। तो एलसीएम और एचसीएफ का योग बताना है आपको। तो मान लीजिए वो दो संख्या क्या होंगी, 3x और 7x। सबसे पहले तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आना चाहिए 3 × 7 × x, है ना। एलसीएम में हम क्या देखते हैं, सारे वो फैक्टर्स जो है मैक्सिमम टाइम्स, है ना। तो 3 एक ही बार दिख रहा, 7 एक ही बार दिख रहा और x भी दोनों में एक एक बार ही दिख रहा। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा कितना, 21x। अब देख लेंगे कि हमें एचसीएफ कितना आ रहा। तो एचसीएफ वो चीज़ जो दोनों में ही कॉमन हो वो है केवल x, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा x। अब हमें पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो है ना, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। आप अभी एलसीएम की वैल्यू हमें पता है, एलसीएम कितना है 630, तो पहले हम उसमें रख देते हैं, है ना। तो 21x = 630। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 30। डिवाइड करेंगे हम तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 30। x की वैल्यू 30 मिल चुकी है, जो कि हमारा HCF है। क्या है, HCF। तो LCM और HCF का सम पूछा है, योग पूछा गया है। तो 630 में 30 ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 660। 660 विल बी द राइट आंसर। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है कि दो नंबर से उनका एलसीएम दिया गया है, रेशियो भी दिया गया है। तो आपको इस बार वो नंबर्स बताने हैं। तो वही दो नंबर्स जो है वो आप मान लेंगे 11x और 17x। एलसीएम बनेगा 11 × 17 × x और एचसीएफ बनेगा अकेला x। तो आप क्या करोगे, पहले एलसीएम का मल्टीप्लाई, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना है 4675। किसके बराबर होना चाहिए, 11 × 17 × x के बराबर होना चाहिए। डिवाइड कर दीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4675 डिवाइडेड बाय 11 × 17। तो आप इसको डिवाइड करें तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी 25। अब हमारे पास x की वैल्यू पता चल चुकी है, तो हमारे पास जो नंबर है वो है 11x और 17x। तो 11 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 में भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें नंबर्स पता चल जाएंगे। नंबर्स होंगे 275 और 420, 275 एंड 425। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ क्वेश्चन अनुपात समानुपात के। अगर x और y का रेशियो 4:7 है, y और z का रेशियो 3:5 है, तो तीनों का रेशियो आपको बताना है। तो पहले तो आप ऐसे रख लीजिए, x और y और z को एक के नीचे एक रख लीजिए। ठीक है, रखते हैं। x और y कितना है 4:7, y और z कितना है, y के नीचे y ही है ना 3:5। सबसे पहली बात है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ y 7 है, यहाँ y 3 है, क्यों ना पहले इनको हम बराबर कर लें। तो चलिए, अगर हम 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 21 बन जाता है। 3 में भी अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 21 बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि 3 का मल्टीप्लाई केवल इस अकेले में नहीं होगा, दोनों में होगा। तो जैसे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा बन जाएगा 12 रेशियो 21, और यहाँ जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 21 रेशियो 35। अब देखिए हमारे पास बीच का नंबर सेम हो चुका है। तो अब हमारा ये हो गया x और ये हो गया y, ये हो गया z। तो 12, 21, 35 विल बी द रेशियो। ऑप्शन 2 विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। x एक राशि है, x एक राशि है, उसको 3 लोगों में बांट रहे हैं, a, b और c में। इस तरह से बांट रहे हैं कि a और b के भागों का अनुपात 3:5 है। मतलब a रेशियो b जो है वो 3:5 है, और c और b के भागों का अनुपात 3:7 है। तो अब ध्यान रखिए, यहाँ b और c का अनुपात नहीं है, c और b का अनुपात है। तो अगर c और b का अनुपात 3:7 है तो b और c का अनुपात क्या होगा 7:3। चलो हम रख देते हैं, हमने a b रखा था, अब रखेंगे हम b c 7:। यहाँ फिर से ये बराबर नहीं है, तो पहले तो इनको बराबर कर लेते हैं। 5 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। हम यहाँ उस नंबर से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इनका एलसीएम वो आएगा, वरना हम एलसीएम वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते है ना। जैसे यहाँ 4 होता और यहाँ 6 होता तो हम मल्टीप्लाई करते 12 से, है ना, क्योंकि 4 और 6 दोनों का एलसीएम, दोनों को 12 बनाना, तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते। चलिए, जैसे हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3:5 जो है वो बन जाएगा 3 7 जा 21 और 5 7 जा 35। अब और ये जो 7:3 है, इसको जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 जब बन जाएगा 35
और 3 5 जब बन जाएगा 15। तो अब हमारे पास टोटल रेशियो हो गया ABC का 21, 35 और 15। अब हमारे पास तीनों रेशियो हमें मिल चुके हैं। अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास वो राशि जो है ए और सी का अंतर कितना है, ए और सी का अंतर है 1322। ये है ए, ये है बी और ये सी। असल में ए और सी का अंतर कितना दिख रहा, 6। लेकिन मतलब हमारे पास रेशियो में ए और सी का अंतर 6 दिख रहा है, लेकिन असल में अंतर है 1320। तो इसका मतलब है जिसको हम 6 समझते हैं उसका सही वैल्यू है 1320। तो इसका मतलब है जिसको हम 1 समझते होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 1320 अपॉन 6। जैसे आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 220। तो x की वैल्यू 220 मिल जाएगी। तो अब हम आपको बताना है x का, x की वैल्यू नहीं है, ये 1 की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू 220 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, x तो इन सब का जोड़ है, तो इन सब का जोड़ क्या आएगा, 21, 35 और 15, इन सब का जोड़ क्या आएगा। तो 21 35 कितने होंगे, 56, और उसमें 15 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 71। तो 71 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 220 का। ओके, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 15,620। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और जेड अपॉन एक्स है ना, ये बराबर है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल है जेड अपॉन एक्स के। अब थोड़ी देर बाद बताया गया है कि z इज इक्वल टू 8y स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या मैं 8y स्क्वायर रख दूं, बिल्कुल रख सकते हो क्योंकि बताया गया है। तो अब देखिए, अब पहले हम इनका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8y क्यूब। एक्स का क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 8y क्यूब। तो इसका मतलब है एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन 1। अगर हम दोनों का क्यूब हटाएंगे तो ये आपको पता है ये 2 का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है। एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब और वाई का क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। इसका मतलब है एक्स रेशियो वाई जो है वो मिलेगा आपको 2:1। अब हमें एक्स और वाई की रेशियो मिल चुके हैं, तो अब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए, 5x जहाँ है वहाँ 2 रख दीजिए, y जहाँ है वहाँ 1 रख दीजिए, मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में रेशियो 3 मल्टीप्लाई x, x मतलब 2 माइनस y, y मतलब 1। तो ऊपर आएगा 5 2 जा 10 और 3 13 और नीचे आएगा 3 2 जा 6 माइनस 1, कितना आएगा 5। सो 13:5 विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Alloys A and B contain zinc and copper in ratio 1:3 and 7:2। सो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है in what ratio A and B should be mixed to get a new alloy C in which the ratio of copper and zinc is 1:2। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई दो मेटल अलॉयज हैं A और B, उनमें जिंक और कॉपर मिला हुआ है। पहले में 1:3 है, दूसरे में 7:2 है। कह रहे दोनों मेटल्स को, दोनों अलॉयज को इस तरह से कैसे मिलाएं कि एक नई अलॉय बन जाए और उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो हो। ध्यान दीजिए, ऊपर है जिंक और कॉपर का रेशियो, नीचे है कॉपर और जिंक का रेशियो। तो पहले तो सेम कर लीजिए। अगर कॉपर और जिंक का रेशियो 1:2 है तो हम इसको जिंक और कॉपर का रेशियो 2:1 कह सकते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले हम केवल एक ही चीज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये समझ लीजिए जिंक कितना होगा टोटल। 1:3 है, मतलब टोटल 4 हिस्सों में से एक जिंक होगा, है ना। अगर इस वाले में देखा जाए 7:2 है, मतलब टोटल हिस्से 9 हुए, उसमें से 7 हिस्से क्या है, जिंक है। और जो हमारे पास अलॉय सी है उसमें टोटल हिस्से हुए 1 और 2 3, और उसमें से 2 हिस्से जिंक है, तो हम लिख सकते हैं 2:3, है ना। अब हम करेंगे एलिगेशन मेथड का यूज़। एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो यहाँ इसमें से ये माइनस कर देंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे। 2/3 में से 1/4 माइनस करेंगे। फ्रैक्शन आपको माइनस करना आना चाहिए, अगर आपकी बेसिक्स इतनी कमज़ोर हैं तो फिर बहुत समस्या होने वाली है आपको। तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे, ये बन जाएगा 2/3 को हम कह सकते हैं कितना, 8/12, और 1/4 को कह सकते हैं 3/12। बचेगा कितना,
5/12, यहाँ बचेगा 5/12 और इस तरफ 2/3 में से 7/9 जाएंगे। 2/3 को हम बोल सकते हैं 6/9, 7/9 में से 6/9 जाएगा तो बचेगा 1/9। तो यहाँ बचा 1/9 और यहाँ बचा 5/12। इनका भी एलसीएम है, 12 और 9 का एलसीएम होता है 36, है ना। तो क्यों ना हम जो है वो 36 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों रेशियो में, है ना, दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा 36/9 मतलब 4 और इधर 12 से 36 में डिवाइड होगा तो आएगा 3, 3 5 जा 15, तो 4:15 दोनों रेशियो में हमने 36 से डिवाइड किया है, ठीक है, इस तरफ भी और उस तरफ भी, है ना। तो 12 3 जा 36 और 5 3 जा 15, तो इस तरफ 15 आया और इस तरफ 4 आया, तो 4:15 विल बी द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि है 4500, एक सम है ना, उसको 3 लोगों में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया कि जो b के भाग का रेशियो है ना, रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ b टू कंबाइंड रेशियो ऑफ a एंड c इज 2:7। मतलब अगर हम कहें कि b रेशियो a प्लस c जो है वो है 2:7। फिर नेक्स्ट है कंबाइंड शेयर ऑफ a एंड b टू द शेयर ऑफ c इज 11:4। मतलब a और b का मिलाकर c से रेशियो कितना है, 11:4 है। मतलब a प्लस b रेशियो c इज इक्वल टू 11:4। अगर ध्यान से देखिए आप तो यहाँ देखिए बी ए सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तीनों अगर मिलकर हैं तो टोटल रेशियो तो सेम आना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ टोटल रेशियो आ रहा है 2 और 7 9 और यहाँ टोटल रेशियो आ रहा है 11 और 4 11 और 4 15। तो यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है। पहले क्यों ना इन रेशियो को बराबर बनाया जाए। तो बराबर बनाने के लिए हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 15 और 9 का एलसीएम होता है 45। इसका मतलब आप 9 को भी 45 बना दीजिए और 15 को भी 45 बना दीजिए। 9 को 45 बनाने के लिए आपको उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 15 को 45 बनाने के लिए उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोबारा लिखते हैं तो b रेशियो a प्लस सी हमारे पास कितना था, पहले हमारे पास था 2:7। तो इसको 45 बनाना 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 10:35, है ना। 2:7 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी a प्लस b रेशियो c था वो कितना था 11:4 15, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 33:12, 33:12। अब देखिए दोनों 45 हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल 45 हो रहे हैं। अब देखिए हमें b मिल रहा है 10, कितना मिल रहा है 10। अगर b 10 है तो इसका मतलब यहाँ भी b क्या हुआ 10 और c हमारे पास 12 है, कंपेयर ही तो कर रहे हैं हम। तो फिर यहाँ a क्या होगा, सारा 45 होना चाहिए, तो 12 और 10 22, 22 में हम कितना आ जाएगा ये 23। तो अब हमें a मिल गया है 23, b मिल गया है कितना 10 और c मिल गया है 12। तीनों रेशियो हमें मिल चुके हैं 23 10 और 12, तीनों रेशियो मिल चुके हैं। आपसे कहा है a की वैल्यू बताओ। तो पहले टोटल शेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो रही है 23 और 10, 33 और 12 45। टोटल वैल्यू हमारे पास हो रही है 45, लेकिन असल में तो रुपए कितने हैं, असल में रुपए हैं 4500। इसका मतलब है जिसको हम 45 कह रहे हैं उसको ये लोग 4500 कह रहे हैं। इसका मतलब जिसको हम 1 कहेंगे उसको ये 100 कह रहे हैं। इसका मतलब है जिसको हम 23 कह रहे हैं उसको ये 2300 कहेंगे, है ना। 100 गुना हम रेशियो निकाल रहे हैं और ये असल वैल्यू बता रहे हैं। हम उसको 45 रेशियो बोल रहे हैं, ये उसको 4500 बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है जिसको हम 1 रेशियो बोल रहे हैं उसको ये 100 बोल रहे हैं। इसका मतलब है a की वैल्यू तो हमारे पास 23 है, तो असल वैल्यू होगी 2300। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्स में 10,300 रुपीज़ टोटल रखे हैं, वो भी किस किस रुपए में, 100 रुपये के नोट है, 50 रुपये के नोट है, 20 रुपये के नोट है। इतनी टोटल धनराशि है। इन नोटों की संख्याओं का अनुपात 8:3:4 हो तो 50 रुपये नोटों की धनराशि का भाग पूछा है आपसे, अमाउंट पूछा है ना कि 50 रुपये के नोट पूछे। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास कुछ 100 के हैं, कुछ 50 के हैं, कुछ 20 के हैं। अगर 100 के आपके पास 8 रेशियो में मतलब समझ लीजिए 8x है ना। 50 के अगर आपके पास 3 के रेशियो में मतलब 3x नोट्स हैं, और अगर 4 के रेशियो में मतलब 4x नोट्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा
कि 8x नोट्स अगर 100 रुपये के हुए तो उनकी वैल्यू तो 800x हुई ना। कीमत, हम कीमत क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास धनराशि है, ना कि नोटों की संख्या दी हुई है टोटल, है ना। अगर हमारे पास टोटल नोटों की संख्या होती तो हमें ये 100 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ही हमारे पास 3x नोट हैं, वो भी 50 रुपये के, तो एक तरह से उनकी वैल्यू हुई 150x। हर नोट में 50 रुपये का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो हमारे पास 4x ये संख्या है ना, और उसकी वैल्यू क्या होगी? 20 से गुणा कर देंगे। टोटल हमारे पास जितने नोट होंगे उसमें 20 से गुणा कर देंगे, वो हमारी धनराशि बन जाएगी। अब हमारे पास टोटल धनराशि हो गई 800x, 150x और 80x, 80x। इन सब का कर देंगे सम, और वो होना चाहिए हमारी इस धनराशि के बराबर। 800 में 150 जोड़ेंगे 950 हो जाएंगे 950, और उसमें 80 और जोड़ेंगे आएगा 1030। तो 1030x इक्वल होगा 10,300 के। इसका मतलब है इससे हम डिवाइड कर देंगे, मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 10। तो आपसे पूछा गया है कि 50 रुपये के नोटों की धनराशि। 50 रुपये के नोट कितने थे? 3x थे। 3x का मतलब हुआ 50 रुपये के नोट थे 30, और धनराशि का मान प्राप्त करने के लिए आप 50 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि हर नोट 50 रुपये का है। टोटल आंसर आएगा 1500। 3 5 जा 15 और 2 0 लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी की कुल आय 1,65,000 है। टोटल इनकम्स है ना ऑफ ए एंड बी इज 1,65,000। और रेशियो क्या है ए और बी की आय का, मतलब इनकम का? 5:6। मतलब टोटल उनकी आय होना चाहिए हमारे अनुपात के हिसाब से 5 और 6 11, लेकिन असल में तो है 1,65,000, 1,65,000। इसका मतलब जिसको हम 11 कह रहे हैं उसको ये लोग 1,65,000 कह रहे हैं। तो पहले हम क्यों ना निकाल लें कि जिसको हम एक कह रहे हैं उसको ये लोग क्या कह रहे हैं। तो जिसको हम एक कह रहे हैं उसको ये कह रहे हैं 11 बन जाए 11 और बचा 5, 15,000। मतलब हमारा एक रेशियो 15,000 के बराबर है। इसका मतलब है ए की आय हुई 15 पौने 75,000, हज़ार को मैं के लिख दे रहा हूँ, है ना। और बी की जो आय हुई, इनकम हुई, वो हुई 15 6 जा 90 के, 90,000, है ना। अब हमारे पास बचत का रेशियो है और खर्चे का रेशियो है, तो ये एक तरह की हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वैसे हम चाहें तो लीनियर इक्वेशन मेथड से भी कर सकते हैं, वो लंबी हो जाएगी, तो अभी हम करते हैं इसको ट्रिक से सॉल्व। तो एक तरफ वैल्यू ए और बी के अनुपात रखते जाइए आप। बस हमारे पास है 75 के रेशियो 90 के, ये हो गया आय। बचत का अनुपात रख दीजिए 2:3। इसका भी अनुपात रख दीजिए 13:15। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले हम 75 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225 के। कितना आएगा? 225 के। 2 का 90 में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 180 के। ऐसी 15 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 30, और 13 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 39। यहाँ इन दोनों का अंतर लिख लीजिए और यहाँ इन दोनों का अंतर लिख दीजिए, है ना। 39 और 30 का अंतर है 9, है ना। और 180 और 225 का अंतर है 45 के। 45 के मतलब 45,000। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू हमारे पास मिलेगी, 1 की वैल्यू मिलेगी हमारे पास 5 के, मतलब 5,000। एक की वैल्यू हमारे पास 5,000 है ना। तो उनकी खर्चों का अनुपात क्या है? खर्चों का अनुपात है 13:15, 13:15। उनका खर्चों का अंतर कितना आ रहा? 2 का अंतर आ रहा। जब हमें पता है एक की वैल्यू 5,000 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 की वैल्यू होगी 10,000। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग है, उसमें 5 रुपये, 10 रुपये और 50 रुपये के नोट्स जो हैं या कॉइन्स हैं वो इस रेशियो में है। तो आपको टोटल वैल्यू बतानी है इस नोट्स की, वो है 4,350। टोटल वैल्यू भी दी गई है, आपको बताना है 10 रुपये की नोट की संख्या कितनी है। इस बार धनराशि नहीं पूछा, संख्या पूछिए। उसी तरह से करेंगे हम। हमारे पास दो रेशियो में है 5 रुपये के नोट, है ना, मतलब उसकी वैल्यू बनेगी 10x। 3 रेशियो में है ना। पहले तो हम इनकी संख्या मानेंगे 2x, 3x और 5x, फिर इनकी वैल्यू लिखेंगे। 2 5 जा 10x, 3 10 जा 30x और 5 50 जा 250x, है ना। इनका जोड़ कितना आएगा? ये हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमारे पास धनराशि दी गई है। अगर संख्या दी गई होती है तो हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 250 और 30, 280, 290। तो हमारे पास टोटल हो गया 290x, और इसकी वैल्यू होगी
290x की वैल्यू होगी 4350 के बराबर। तो आप इससे डिवाइड करके देखेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू आपको मिलेगी 15। 29 से आप डिवाइड करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 15। x की वैल्यू 15 है तो आपसे पूछा गया है 10 रुपये की नोट। 10 रुपये की नोट का रेशियो कितना था, 3x। x को मतलब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 45। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ए और बी घोल है, उसमें अम्ल और पानी का अनुपात एक में 1:2 है, एक में 2:3 है। दोनों को किस रेशियो में मिला जाए तो फाइनल रेशियो ये हो जाए। तो वही बात है, आप कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। टोटल इस रेशियो की वैल्यू हुई 3, उसमें से अम्ल कितना है 1, तो बनेगा 1/3। यहाँ टोटल रेशियो की वैल्यू हुई 2 और 3 5, अम्ल कितना है 2। यहाँ टोटल जो हमारे पास फाइनल रेशियो मिल रहा है उसकी वैल्यू है 13:22, मतलब 35। टोटल आया 35 और उसमें से अम्ल कितना है 13। आप इसमें से ये माइनस करके जो आंसर आया और इसमें से ये माइनस करके जो आंसर आया उनको यहाँ रखिए और रेशियो निकाल लीजिए। आपको फ्रैक्शन माइनस करना आना चाहिए। 13 × 35 और 1/3, 13/35 और 1/3 को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। 13/35 और 2/5 को भी सब्ट्रैक्ट करिए। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आप खुद डिसाइड करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्या हैं, 3 नंबर से, उनका रेशियो है 2:3:4 और उनका सम जो है वो भी सम जो है वो क्यूब का है। क्यूब का सम 33,957 है। तो वो संख्याएं क्या होंगी। एक संख्या मान ली हमने 2x, संख्याओं का योग पूछा है। एक 2x मान ली, एक 3x मान ली, एक 4x मान ली। ये कह रहे हैं इनके घनों का योग। तो 2x का घन जो है वो आएगा 8x क्यूब, 3x का आएगा 27x क्यूब और 4x का आएगा 64x क्यूब। अभी x क्यूब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हमारे पास रेशियो बन गया 8:27:64, क्यूब का रेशियो है ना। इनको जोड़ लेंगे, 27, 64 और 8 को जोड़ लेंगे, कितना आएगा 64 और 27 और कितना आएगा 60, 99, 64, 27 और 8, 27, 8, 35, 37, हाँ सही है, 99x आएगा हमारे पास। 99 आएगा। 99 की वैल्यू असल में क्या मिल रही है, 33,957। हम 99 से डिवाइड कर देंगे इसको तो x क्यूब की वैल्यू हमारे लिए मिल जाएगी। वो चीज़ किसी का क्यूब होगी। तो 99 से डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलेगा 347। तो अब ये किसका क्यूब है, ये है 7 का क्यूब। इसका मतलब हमें x की वैल्यू मिल गई है 7। अब हमें तीनों संख्याओं का योग पता करना है। अगर हम तीनों संख्याओं के रेशियो का योग कर लें तो 2 + 3 + 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। और हमारे पास x की वैल्यू थी, x की वैल्यू थी कितनी 7, मतलब ये एक्चुअल में है 2x, ये है 3x और ये है 4x। तो जोड़ने पर आएगा 2, 3, 4, 5 और 4 9x, टोटल आएगा 9x। x की वैल्यू हम निकाल चुके थे तो हम 9 × 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा 63। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समलंब चतुर्भुज मीन्स ट्रेपेजियम, उसकी समांतर भुजाएं मीन्स जो पैरेलल लाइंस है वो 11 और 25 सेंटीमीटर है। उनकी बीच की दूरी दी गई है। उसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है। मतलब एक ट्रेपेजियम है, उसकी साइड्स दी गई हैं और उनके बीच की डिस्टेंस कह रहे हैं उसका एरिया किसी दूसरे रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है जिस जिस रेक्टेंगल की साइड्स आपको दी गई हैं और उस रेक्टेंगल की साइड्स 3:2 के रेशियो में। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा गया। तो पहले तो आप क्या निकाल लीजिए, पहले आप ट्रेपेजियम का एरिया तो पता करिए, तब तो आप उसको रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल रखेंगे। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता, हाफ इंटू उनकी पैरेलल साइड्स के बीच का सम। तो इनका सम आ जाएगा 36 और उनके बीच की डिस्टेंस कितना आएगा 12, हमारे पास आ जाएगा 216 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आ जाएगा क्षेत्रफल, किसका, ट्रेपेजियम का। अब ये जो क्षेत्रफल है ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की साइड्स तो हमें पता है 3:2 में है, मतलब एक साइड हो गई 3x, दूसरी साइड हो गई 2x। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल या फिर रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए जितना ट्रेपेजियम का एरिया आता है। तो यहाँ 6x² आना चाहिए 216 के बराबर। 6 से डिवाइड कर देंगे 36 आ जाएगा। x² की वैल्यू 36 है तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, x² मीन 6 का स्क्वायर है ना, 36 मतलब 6 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब हमारे लिए परिमाप पता करना है। तो पहले x की वैल्यू आ जाएगी 6, हमारे पास रेक्टेंगल ऐसे होगा। अब हमारे पास साइड्स जो थी वो 3:2 में थी, मतलब 3x और 2x।
मतलब 3 6 18 और 2 6 12, मतलब 18 12 18 12 जोड़ने पर कितना आएगा 18 18 36, 12 12 24, 36 और 24 कितना आएगा 60, आंसर आ जाएगा 60। ओके, 60 विल बी द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस हुए समाप्त, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए और कमेंट करिए कि कौन सा टॉपिक आपको पहले चाहिए, वो आपको पहले मिलेगा। हाँ, एक चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर की वीडियो प्रॉपरली मिल जाएंगी, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने पसंद की है। मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर की और भी क्लासेस होनी चाहिए। तो दिसंबर में, स्पेशली दिसंबर की लास्ट वीक में आपको कंटिन्यूसली पर डे 2 से 3 क्लासेस मिलेंगी, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ है, आपको मैंने पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है अपनी टीचमेंट की क्लास का, फ्री मॉक टेस्ट का लिंक दे दिया। अगर आपको क्लास ज्वाइन नहीं करना है तो डायरेक्ट मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, बस उस लिंक पर क्लिक करके। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें और आप अपनी क्वेरीज भी वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।